everyone, this is Harshpreet Kaur और ये है वीडियो नंबर 15 of the series History Class 11th. Now we are going to start the topic The Crusades. Now Crusades means the wars against the Muslim cities by the Christians. अब हम बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या हुआ। जैसे जैसे अरब्स ने जो है अपनी इन्वेजन्स करनी शुरू कर दी तो उसके कई जो नए रीजन थे वो ऐसे रीजन थे जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर आते थे। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर है वहां पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा थी, तो मेनली एक पर्टिकुलर लैंड आती है वो है पैलेस्टाइन। दिस रीजन इज पैलेस्टाइन। तो ये जो पैलेस्टाइन रीजन है ये होली रीजन है क्रिश्चियंस का। यहाँ पे जेरूसलम नाम की एक सिटी है जहाँ पे माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनकी क्रूसीफिक्शन हुई है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और रिसरेक्शन हुई है। रिसरेक्शन मतलब कि जीसस वॉज देयर बैक टू लाइफ इवन आफ्टर ही वॉज क्रूसिफाइड, फिर भी वो जो है दोबारा से जिंदा हो गए थे। तो ये जो है ये प्लेस जो है अरब्स ने क्या किया इन 638 सीई, ये जो जेरूसलम प्लेस है इसे भी कैप्चर कर लिया। तो इसकी वजह से क्रिश्चियंस जो हैं वो अगेंस्ट हो गए मुस्लिम्स के। सो दिस वॉज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन है कि 11th सेंचुरी के अंदर जो ज्यादातर लोग थे जैसे कि हंगेरियंस, नॉर्मैन्स, स्लेव्स, ये सारे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कर रहे थे, अपना रिलीजन जो है वो चेंज कर रहे थे। पर मुस्लिम्स ही ऐसे लोग थे जो कि क्रिश्चियनिटी में चेंज नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो सारे लोग हैं वो अगेंस्ट थे मुस्लिम्स के। इसकी वजह से क्या है कि वॉर होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, राइट। अब क्या हुआ, जो क्लर्जी है, क्लर्जी मीन्स अपर क्लास जो है क्रिश्चियंस की, और जो वॉरियर क्लास है वो दोनों चाहते थे कि बहुत अच्छे से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। तो हमारे पास एक पीस ऑफ गॉड मूवमेंट आई। इससे क्या हुआ कि हमने कई ऐसे प्लेसेस जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि जब भी कभी वॉर होगी, कभी भी कन्फ्रंटेशन होगी बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, तो इन सारी चीजों को हम जो है साइड में रख के करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहां जहां पे पूजा होती है वहां पे जो है वॉर नहीं करनी है, उस टाइम में नहीं करेंगे जो कि सैक्रेड माना जाता है इन चर्च कैलेंडर। नेक्स्ट इन 1092 ईयर, ये सारे जितने भी ईयर्स चल रहे हैं वो कॉमन एरा के ही हैं, सीई के हैं। तो मलिक शाह जो कि एक सल्जुक किंग थे, सुल्तान थे, इनकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से जो ये सल्जुक सुल्तनत थी वो काफी ज्यादा जो है वीक हो गई। इसकी वजह से जो एलेक्सियस फर्स्ट थे उन्हें लगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है कि मैं नॉर्दर्न सीरिया और एशिया माइनर को अपने अंडर ले आऊं। तो जब पॉप अर्बन II को पता चला, पॉप जो है वो होते हैं बिशप को पता चला जिनका नाम था पॉप अर्बन II, उन्हें लगा कि हम क्रिश्चियनिटी को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं क्योंकि जो जेरूसलम है वो हम वॉर करके अगेंस्ट द मुस्लिम सिटीज के अगेंस्ट वॉर करके क्रिश्चियनिटी को रिवाइव कर सकते हैं, अपने होली प्लेस को दोबारा से अपने अंडर लेके आ सकते हैं। इसके लिए जो पॉप अर्बन II है, मीन्स पॉप अर्बन II है, वो बाइजेंटाइन एम्पायर की ये जो किंग थे इनके साथ जो है मर्ज हो गए। इन्होंने इनसे कहा कि हमें जो है वॉर करनी चाहिए। तो ये जो वॉर्स होती थी, ये जो वॉर्स हुई उन्हें बोला गया द क्रूसेड्स। ये जो क्रूसेड्स थी वो 3 बार हुई, फर्स्ट क्रूसेड, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या हुआ। फर्स्टली क्या हुआ, जो ये क्रिश्चियंस थे फ्रॉम फ्रांस एंड इटली, इनके जो सोल्जर्स हैं उन्होंने एंटियोक जो है, ये जो है सीरिया के अंदर एंटियोक जो है उसे कैप्चर कर लिया।
तो इन सोल्जर्स को बोला गया क्रूसेडर्स। तो ये जो एंटियोक है उसे कैप्चर कर लिया और जेरूसलम को भी अपने अंडर ले लिया। इस वॉर के अंदर क्या हुआ, जो ज्यादातर मुस्लिम्स और ज्यूज थे उनकी बहुत ज्यादा रेशो में डेथ हुई। इसे कई पोइट्स जो हैं वो बोलते हैं फ्रैंकिश इन्वेजन, मतलब फ्रांस द्वारा की गई इन्वेजन ऑन द मुस्लिम सिटीज। अब इन्होंने क्या किया, ये जो क्रूसेडर्स थे इन्होंने 4 क्रूसेडर स्टेट्स बनाई। अपना जो कंट्रोल है उसे दिखाने के लिए 4 क्रूसेडर स्टेट्स बनाई जिनका नाम रखा आउट रीमर। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद टर्क्स ने एडेसा जो है वो कैप्चर कर लिया। इसकी वजह से जो पॉप अर्बन सेकंड हैं उन्हें रीजन मिला कि सेकंड क्रूसेड कर देनी चाहिए। इसमें क्या हुआ कि जो फ्रांस और जर्मनी के सोल्जर्स हैं वो चाहते थे कि हम डमास्कस को अपने कंट्रोल के अंडर ले आएं, बट ऐसा नहीं हुआ, वो हार गए। अब क्या हुआ, जो ये आउटरीमर है वो उसकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने लगी। इसके बाद एक जो मुस्लिम रूलर हैं उन्होंने क्या किया, जिनका नाम था सलाह अल दिन। इन्होंने एक एम्पायर बनाई जो कि इजिप्टो सीरियन एम्पायर के नाम से फेमस है। इन्होंने वॉर करी अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन 1187 सीई और इस वॉर के अंडर जो जेरूसलम है उन्होंने इन किंग ने जो है वो अपने अंडर ले आए और जेरूसलम के जो चर्च हैं उसे मॉस्क्स में कन्वर्ट करके जेरूसलम को एक मुस्लिम सिटी दोबारा से बना लिया। अब क्या हुआ, इसकी वजह से जो है 3rd क्रूसेड करनी पड़ी। जो 2nd क्रूसेड थी दैट वाज बिटवीन 1145 टू 49। नाउ 1189 के अंदर 3rd क्रूसेड जो है वो शुरू होती है, क्योंकि फिर से जो जेरूसलम है वो मुस्लिम्स के पास आ जाती है। इसमें क्या हुआ, जो क्रूसेडर्स थे वो सिर्फ कुछ पोर्शंस कैप्चर कर पाए पैलेस्टाइन रीजन के, तो और इन्हें एक और चीज मिली कि ये जो जेरूसलम है यहाँ पे फ्रीली आ जा सकते हैं फॉर पिलिग्रिमेज। तो क्या हुआ, जो यूरोप है उसका इंटरेस्ट जो है इस्लामिक लैंड्स के अंदर बहुत ज्यादा कम हो गया। तो मामलुक्स नाम के ग्रुप ने इन क्रूसेडर्स को यहाँ अरेबिया में से बाहर लेके वो चले गए। तो आपने देखा फर्स्ट क्रूसेड में कैसे जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने आउटरीमर बनाई, फिर 2nd क्रूसेड के अंदर कैसे जेरूसलम दोबारा से मुस्लिम सिटी बनी, और 3rd क्रूसेड में कैसे यूरोपियंस जो हैं वो वहां से चले गए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ये इस्लामिक वर्ल्ड था उसका एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और कॉमर्स कैसा कैसा था। सो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं एग्रीकल्चर। जो नई नई लैंड्स को जो इस्लामिक रूल जो है वो कॉन्कर कर रहा था उसका मेजर ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था। जैसे ईरान एंड इराक में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता था। This purple country is Iraq and this yellow country is Iran. जैसे जो अरब्स हैं वो नई नई स्टेट्स को, मतलब बड़ी बड़ी लैंड्स को जो हैं वो कॉन्कर कर रहे थे, तो वहां के जो रियल ऑनर थे वो उसे छोड़ के जा रहे थे। जो वो लैंड थी अब वो अरब्स के पास ही आ गई थी, तो क्या है वो कैलिफ की फैमिली को ही दे दी जाती थी इन मोस्ट केसेस, राइट। अब जो स्टेट की इनकम थी वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। लैंड रेवेन्यू जो है वो एक बहुत बड़ा पोर्शन होता था स्टेट की इनकम का, मतलब जो किंगडम एस्टैब्लिश की है उसकी इनकम का। अब जो टैक्सेस हैं वो 2 टाइप्स के थे, खरच एंड उशर। खरच जो है वो टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम के ऊपर लगा था। ये जो है इसमें या तो हाफ या फिर 1/5 अपने प्रोड्यूस को जो है वो दे दिया जाता था टू द स्टेट, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट था। अब जो उशर था वो ये एक ऐसा टैक्स था जो कि मुस्लिम्स को देना होता था। इसमें जो है 1/10 मतलब बहुत कम वो
स्टेट को देना होता था, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोग जो हैं उन्होंने देखा कि मुस्लिम्स को कम देना पड़ता है टैक्स, तो उन्होंने कन्वर्जन शुरू करा इन जो वो इस्लाम धर्म को अपनाने लगे। और फिर जो स्टेट की है इनकम बहुत ज्यादा कम होने लगी कि मोस्टली लोग जो है ये वाला टैक्स ही भर रहे थे। इसकी वजह से जो स्टेट है उसे एक जैसी पॉलिसी जो है टैक्स लेने की वो शुरू करनी पड़ी। अब जो हमारी इकोनॉमी है वहां पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी हो गई थी, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। जो स्टेट है वो डैम्स और कैनल्स बनाने लग गई थी, और जो लोग जो है अपने काम को छोड़ के जो है फार्मिंग में आ रहे थे उन्हें टैक्स कंसेशंस मिलते थे, मतलब कम टैक्स भरना पड़ता था। और कई न्यू क्रॉप्स जो है वो उगाने लग गए, जैसे कि ऑरेंजेस, कॉटन, बनाना, वाटरमेलन एंड ब्रिंजल। Now the next subtopic under the topic economy is urbanization. इसके अंदर हम पता करेंगे कि कैसे कैसे नई सिटीज जो हैं वो आने लगी थी। तो जो नई सिटीज थी वो मोस्टली जो है अरब सोल्जर्स के लिए बनाई जा रही थी। इन्हें गैरिसन सिटीज भी बोलते थे, मतलब कि वो सिटीज जहां पे सोल्जर्स को है वो रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इराक, जिसे अरेबिक लैंग्वेज में मिस्र बोला जाता है, कूफा, कायरो एटसेट्रा। फिर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही थी इन सिटीज की। जैसे एग्जाम्पल है बगदाद की, इन 800 CE 1 मिलियन तक पहुंच गई थी। और देन ओल्ड सिटीज जो हैं उनके अंदर काफी सारे फीचर्स डाल के उन्हें नया कर दिया जा रहा था, जैसे डमास्कस और समरकंद। नेक्स्ट जो चीज है, हर एक सिटी के अंदर मेन जो है 2 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस जरूर हुआ करते थे, जैसे कि कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, मतलब कि एक मॉस्क हुआ जाता था, मस्जिद होता था जहाँ पे सारे लोग जो हैं वर्शिप करने आते थे, और सेंट्रल मार्केट प्लेस जहाँ पे मोस्टली सब कुछ मिलता था। नाउ नेक्स्ट जो है सिटी का स्ट्रक्चर बताया गया है कि जो मेन सिटी है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे, स्कॉलर्स रहते थे और मर्चेंट्स रहते थे। आउटर सर्कल है जो सिटी का, उसके अंदर ऑर्डिनरी सिटीजन रहते थे, आम लोग रहते थे और सोल्जर्स रहते थे। अब जो बिल्कुल ही आउटस्कर्ट है, बिल्कुल किनारे जो है सिटी के, वहां पे पुअर लोग रहते थे, और वो लोग रहते थे जो अनक्लीन जॉब्स करते हैं, जैसे जो एनिमल्स को मारने वाले लोग हैं वो रहते थे। अब जो सिटी की वॉल है उसके बाहर जो है इन्स होते थे, मतलब धर्मशाला होती थी। जबकि ये जो वॉल है बंद, मतलब गेट जो है वो बंद हो गया सिटी का, तो लोग जो है वो यहाँ पे वेट कर सकते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स में जो है ज्योग्राफी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है। जैसे आप देख सकते हैं ये इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन ओशन के बीच में जो है ये इस्लामिक लैंड पड़ती है। इसकी वजह से जो कॉमर्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। 5 सेंचुरीज तक अरब और ईरानियन ट्रेडर्स की है मोनोपोली रही, मतलब अरब एंड ईरानियन ट्रेडर्स का ही कंट्रोल रहा ऑन द चाइना, इंडिया एंड यूरोपियन ट्रेड रूट्स, राइट। तो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इंडिया और चाइना से बहुत ज्यादा जो है महंगी चीजें आती थी, जैसे स्पाइसेस, वो जो है पोर्ट्स ऑफ रेड सी पे रुकती थी और गल्फ पोर्ट्स पे रुकती थी। सो यू कैन सी हियर दिस इज रेड सी एंड ये है पर्शियन गल्फ। इसके आसपास के पोर्ट्स के पास जो है वो सामान रुकता था। फिर जो है वो आगे डमास्कस और बगदाद में भेज दिया जाता था और लोकल कंजप्शन के लिए यूज किया जाता था। एंड ये जो एलेक्जेंड्रिया है, दिस पॉइंट, यहाँ से जो है यूरोप में ट्रेड किया जाता था। और ये जो रेड सी है वो 10th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि ये जो काहिरा है वो 10th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी बन गई थी। जो ईरानियन मर्चेंट्स थे वो बगदाद से चाइना की तरफ जाते थे और सेंट्रल एशिया की तरफ जाते थे इंपॉर्टेंट चीजें लाने, जैसे पेपर। अब जो स्लेव्स हैं वो भी परचेज किए जाते थे। यहाँ का फिस्कल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड था, मतलब कि जो स्टेट है, जो किंगडम है, वो कैसे कैसे एक्सपेंडिचर कर रही है, कैसे रिवेन्यू ले रही है। तो इन्होंने जो है कॉइन्स बनाए थे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के। गोल्ड ये उसके लिए सूडान से लेके आते थे, सिल्वर सेंट्रल एशिया से लेके आते थे।
यहाँ पे आज के टाइम का जो है इनोवेशन आ चुका था, जो चेक्स हैं उन्हें यूज करना शुरू कर दिया था। सो देयर वाज अ सुपीरियर मेथड ऑफ पेमेंट। चेक जो है उस टाइम पे उसे सक बोला जाता था, ये अरेबिक वर्ड है। फिर उसके बाद जो है बिजनेस पार्टनरशिप्स भी हैं जो वो बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी, और जो लोग हैं वो एक दूसरे की चीजों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। और इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजैक्शंस मतलब खुद के फायदे के लिए ऐसे जो काम करने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के टाइम में डॉलर सस्ता है, मैंने डॉलर्स इकट्ठे कर लिए, और बाद में जब डॉलर जो है इन टर्म्स ऑफ रुपीज उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तब मैं वो डॉलर्स बेचकर पैसे कमाती हूँ। तो क्या होगा कि ये जो है उस टाइम पर अनलॉफुल माना जाता था। सो दैट इज इट अबाउट द इकोनॉमी। हमने पढ़ा अबाउट एग्रीकल्चर, देन अर्बनाइजेशन कि उनकी सिटीज कैसी थी, देन अबाउट द commerce. So thank you so much. I hope you liked the video. Please subscribe to my channel.